हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज बेनीवाल। यू आर वाचिंग माय चैनल ANT होम्स और आज हम आए हैं धोलेरा। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। धोलेरा के बारे में बहुत क्वेरीज आ रही थी कि क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है और कहां पर आपको प्लॉट लेना चाहिए, कहां पर लैंड लेनी चाहिए। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं कि लोकेशन एक ऐसा मुद्दा होता है कहीं भी इन्वेस्टमेंट का जहां आपका पैसा आप लगाते हो और लोकेशन की वजह से एप्रिसिएशन आता है। और जब लोकेशन की बात आती है तो सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात आती है। तो कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं जिस रूट पे खड़ा हूं ये है धोलेरा एक्सप्रेसवे, जो अहमदाबाद से स्टार्ट होता है और भावनगर के लिए जाता है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे, ये पूरा कॉरिडोर आज इस क्षेत्र को समर्पित किया गया। हम एग्जैक्ट जो खड़े हुए हैं ये एयरपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट खड़े हुए हैं। रोड के उस तरफ एयरपोर्ट पड़ जाता है। इस लोकेशन के बारे में प्रवीण भाई आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। प्रवीण भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आपके साथ पहले भी मैं धोलेरा की वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे दर्शकों को 2 मिनट के अंदर पूरी लोकेशन समझा दो, पूरा प्रोजेक्ट समझा दो, क्यों लेना चाहिए, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यार अनुज, ये देखो, ये हम अभी ना प्रेजेंटली अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल हाईवे पे खड़े हुए हैं। और ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है आपका बकरोल जंक्शन से, और हम जहाँ बिल्कुल हमारे बैंक ऑन ऑपोजिट ही आपका एयरपोर्ट है, जिसका डिस्टेंस हार्डली यहाँ से 5 मिनट्स का है। 5 मिनट्स का, हाँ। और हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है लोकेशन की। तो लोकेशन ही उस प्रॉपर्टी का रेट अप्रिशिएट करती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए हमने एक ऐसी लोकेशन अपनी फाइनलाइज की जिसमें जो एयरपोर्ट के नियर बाय हो, बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे पे हो। तो अब जैसे आप ये देख रहे हो, बिल्कुल राइट हैंड साइड में आपका, अभी हम रैंप पे ही खड़े हुए हैं और बिल्कुल हमारे ऑपोजिट आपका न्यू फूड कोर्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है, जो कन्वीनियंस सेंटर हाईवे पे रहते हैं, रोड के दूसरी तरफ। अभी हम अंडरपास से जाएंगे तो दिखा देंगे। बिल्कुल अंडरपास ही हमारे पीछे ही अंडरपास दिख रहा है। ओके, ठीक है। एंड अभी हम रैंप पे ही खड़े हुए हैं और ये धोलेरा अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, हार्डली 250 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। सो ये एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं, यार अगर एग्जैक्टली बात करें, अब अगर आप पीछे आप आगे देख रहे होगे तो ये आपका डायमंड सर्कल है। ओके, जिससे डायमंड सर्कल से आप लेफ्ट होते हो तो पूरा एक एलिवेटेड जा रहा है जो डायरेक्टली एयरपोर्ट पे खत्म होती है। ओके, ठीक है। एयरपोर्ट एंट्री पे वो तो ये जो जगह है आप सब लोग देख रहे हैं, ये जो जगह है ये एरो सिटी है यहाँ का, एक्चुअल में एरो सिटी है ना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक और इम्पोर्टेंट बात, ये चीज तो है कि ऑपोजिट आपका एयरपोर्ट है, ये धोलेरा आपका अहमदाबाद एक्सप्रेसवे है, प्लस अभी जो अगर आपने न्यूज देखी होगी कि रैपिड रेल का अप्रूवल हुआ है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आज का जो अप्रूव हुआ वो हुआ सरखेज, यानी अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। अहमदाबाद साबरमती से वो स्टेशन स्टार्ट होगा एंड वो जो लेंथ है वो 134 किलोमीटर की बेल्ट है। ओके, जिसमें जो एज पर न्यूज जो हमने जो उसके अकॉर्डिंगली जो देखा है, हाँ, वो ये चीज है कि जो उसका स्टेशन आ रहा है वो जस्ट हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आ रहा है, इधर ही कहीं आ रहा है। हाँ। तो अब यहाँ पर ये यूएसपी हो गई है कि भाई एक साइड पे एयरपोर्ट। तो ये 4 साल में, मैंने सुना 4 साल में आ जाएगी। 2030 का उसका टाइमलाइन दिया हुआ है, बिकॉज आपको पता ही है 2030 में कॉमनवेल्थ में डिक्लेयर हुआ है अहमदाबाद में। हाँ, जिसके लिए एंड धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कितना यूज होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं हो सकती आपके लिए। एयरपोर्ट के बिल्कुल बैंक ऑपोजिट आप लैंड खरीद रहे हो, आप प्लॉट खरीद रहे हो, उसके साथ साथ यहाँ एरो सिटी जो बनेगी उसमें आपका प्लॉट होगा। सेकंड क्या है कि यहाँ रैपिड मेट्रो जा रही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धोलेरा के बारे में ऑलरेडी प्रवीण भाई ने बहुत समझाया है, और आगे भी हम 2-4 वीडियो बनाएंगे जिसमें धोलेरा की एक एक चीज आपको दिखाएंगे भी। अभी हम आपको लैंड जो बता रहे थे वो अंडरपास के दूसरी तरफ है, लेकिन अभी हम आ चुके हैं ऑपोजिट साइड। जो आप ये गैलप्स देख रहे हैं ये फूड कोर्ट है, यहाँ ऑपरेशनल हो चुका है। इसके साथ साथ ये पेट्रोल पंप, HP का पेट्रोल पंप भी है, आप आगे देख रहे हैं, ये भी ऑपरेशनल हो चुका है। तो ये डायमंड जंक्शन है, आप जो देख रहे हैं, इधर अहमदाबाद है, इधर भावनगर है, ये धोलेरा के लिए रास्ता जाता है।
और ये हम जो खड़े हैं ये एयरपोर्ट वाले रूट पे खड़े हैं, और आगे ये जो रूट जाता है ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये डायरेक्ट एयरपोर्ट में मिल जाता है ये रास्ता। तो यहाँ से एयरपोर्ट जो है डायमंड जंक्शन से आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं लेकर आ गया हूं आपको धुलेरा की ग्राउंड रियलिटी में। ये जो आप लेक देख रहे हैं ऐसी 7 लेक बन रही हैं, और ये सामने जो काम चल रहा है ये टाटा का काम चल रहा है, 162 एकड़ में काम चल रहा है। तो ये टाटा का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 162 एकड़ में ये बन रहा है, और ऐसा ये 2000 एकड़ में टाटा के पास लैंड है जिसमें सेमीकंडक्टर यूनिट लगेगी। और इसी के बिल्कुल अपोजिट आप जो देख रहे हैं वो रेन्यू का प्लांट है। रेन्यू के ऐसे 3 प्लांट बन चुके हैं, पहला ये है, सेकेंड आपका आगे पड़ जाता है, और थर्ड उससे आगे पड़ जाता है, ये भी 162 एकड़ में है। India is stepping into a new age, powered by technology, manufacturing, logistics, and global. It launches an era. Generally what happens in other cities is that every time what they have to maintain, they have to dig up that particular road, they have to cut the BC, again they have to backfill, again they have to do the bituminous layer. So all those things will be avoided. They have been well thought of, and at one single point all the plot owners will be getting lot of access to multiple utilities. If you see in this road itself, we are seeing multiple utilities at the back. These are the chambers. We have basically stormwater drain, that is one huge duct. We have the power duct. We have the communication duct, then we have the potable water networks, then we have the recycle networks, then we have the industrial effluent networks, and then we have the sewerage networks. So basically I think 8 to 9 networks, ducts under the roads at one point. So the service providers will just have access to the ICT chambers. They have to just open the lid from the top and they can do their entire cabling, their maintenance. So there will be no digging further for any service provider who wants to provide services to this particular area. ये जो हाईवे है ये पीपली फेदरा रोड है, ये नेशनल हाईवे है, और इसी रोड पे पहला प्रोजेक्ट जो आया था ये लैंड पैस था, और ये प्लॉटिंग है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था हार्मनी नेस्ट के नेम से, और ये बैंग ऑन आप देख रहे हैं बिल्कुल नेशनल हाईवे है जो कि पीपली फेदरा रोड है। इसी के ही हाईवे पे ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हार्डली हमने 51 प्लॉट्स इसमें हमने निकाले थे, और ऑलमोस्ट ये पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। आप लोकेशन देख रहे हैं बिल्कुल प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल हाईवे पे।